तो प्यारे बच्चों आगे हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। फर्स्ट का ही 3 चल रहा है ना। थोड़ी क्लासेस लेट अपलोड होती हैं बच्चों, उसके लिए थोड़ा सा क्षमा चाहेंगे, लेकिन जल्दी ही अपन एक्शन में आएंगे और रेगुलर क्लासेस अपलोड करेंगे। ठीक है, तो 3.3 का फर्स्ट सेकंड हो चुका है। 3rd नंबर क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में गिवन क्या है, हमको गिवन है इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या है 3x - y = 3। इक्वेशन नंबर फर्स्ट गिवन है। ठीक है बच्चों, और फिर दिया हुआ है 9x - 3y = 9। लेकिन अभी देखो, अगर आप थोड़ा बहुत सिंप्लीफिकेशन के बारे में जानते हो प्यारे बच्चों, तो आप कॉमन वगैरह निकालना जानते होगे। जैसे मान लो 2y + 8 = मान लो 8 है, तो आपको पता है कि इस पूरे से 2 कॉमन निकल रहा है। आप क्या करोगे, 2 कॉमन निकाल लोगे, तो यहाँ से 2 बाहर चला गया तो y बचेगा, और प्लस कॉमन निकालना मतलब भाग देना होता है, कॉमन निकालना मतलब डिवाइड करना होता है। ठीक है ना। तो 8 को 2 से डिवाइड करोगे बच्चे तो 4 आ जाएगा = 8 आ जाएगा। ऐसे सिंप्लीफिकेशन आपने 8th क्लास में 9th क्लास में किए होंगे। तो 8 ये 2 अपॉन में जाएगा बच्चे, 2 4 जा, तो कुल मिला के यहाँ मिल जाएगा क्या, 4 मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, इस तरीके के आपने सिंप्लीफिकेशन किए होंगे। अगर आपको कॉमन निकालना नहीं आता है तो आप कमेंट करिए, कमेंट में आपको बता सकता हूँ। कॉमन निकालने का मतलब होता है बच्चे डिवाइड करना। अगर आपको डायरेक्ट कॉमन निकालते नहीं बन रहा है तो आप सारे टर्म में, सारे पदों में भाग दे दो जो कॉमन निकाल रहे हो। जैसे मान लो अपने पास है 5x + 20 = मान लो कि 80 है। ठीक है बच्चे, अब इसमें से क्या कॉमन निकल रहा है, ऐसा क्या है जिसका भाग दोनों में चला जाएगा, ऐसा क्या है जिससे दोनों डिवाइड हो जाएंगे। तो बच्चे 5 है, तो तरीका क्या है कॉमन निकालने का, जो स्मार्ट तरीका ये 5 कॉमन निकाल लिया, यहाँ से 5, तो 5 1 जा, x बचा, और प्लस 5 4 जा, 5 चौको 20 बराबर क्या हो गया बच्चे, 80 हो गया। अगर आपको नहीं आता इस तरीके से कॉमन निकालते, वैसे बहुत बड़ी बात नहीं है बच्चे, आएगा। अगर नहीं आता है तो डिवाइड करके देख लो, 5x में 5 डिवाइड करो और प्लस 20 में 5 डिवाइड करो, तो 5 से 5 कैंसिल और 5 चौको 20 हो जाएगा। तो यहाँ पे x आएगा प्लस 4 = 80 आ जाएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, तो कुल मिला के डिवाइड करने के तरीके हैं अपने अपने, लेकिन इस तरीके से हम डिवाइड बस नहीं कर सकते थे। अगर हमको डिवाइड करना था तो यहाँ पे गुना भी करना होता है। ठीक है, कॉमन निकालना आपको अच्छे से आता होगा। ठीक है बच्चे लोग, अब ये तो बहुत छोटी सी बात हो गई कि आपको कॉमन निकालना सिखाया जाए, लेकिन फिर भी नहीं आता तो मैं कुछ एग्जांपल आपको करके बता दूंगा। तो बच्चे यहाँ पे आप ध्यान से देखो, तो यहाँ पे अभी कॉमन निकल रहा है, मतलब ये इक्वेशन अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है, ये समीकरण अपने सरलीकृत रूप में नहीं है, तो इसको हमें कॉमन निकाल लेना चाहिए। बच्चों क्या कॉमन निकलेगा, कॉमन निकलेगा 3, क्योंकि 3 से ये भी डिवाइड होगा, 3 से ये भी डिवाइड हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों क्या आ जाएगा, 3 कॉमन निकलेगा, तो यहाँ पे क्या बनेगा बच्चों, यहाँ पे बन जाएगा 3 बचेगा, 3x और माइनस यहाँ से 3 कॉमन निकल गया तो केवल y बचेगा = क्या हो गया प्यारे बच्चों, 9 हो गया। अब ये हुआ 3x और माइनस y = 9/3, क्योंकि ये अभी गुणे में है तो भाग होगा, तो 3 3 9, 3 3 जा 9। तो प्यारे बच्चों 3x - y = 3, ये हमारा इक्वेशन नंबर सेकंड हो गया। अब बच्चों ध्यान से देखो, इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड जो हमको फाइनली मिला, इसको भी अपन इक्वेशन नंबर सेकंड कर सकते थे, लेकिन इसको अभी सॉल्व करना था। ये सॉल्व हो सकता था, सिंप्लीफाइड फॉर्म में नहीं था, इसलिए इसको हम पहले सॉल्व कर लिए, कॉमन वगैरह निकाल के देख लिए। तो जो ये लिखा है बच्चे, वही ये भी लिखा हुआ है ना। दोनों सेम इक्वेशन है, बस ये अलग रूप में लिखा हुआ है ना। ये कुछ अलग कपड़े पहन के बैठा हुआ है, ये दूसरे कलर का कपड़ा पहन के बैठा हुआ है, लेकिन है दोनों एक ही। ये बात हमें कैसे पता लगी बच्चों, ये बात हमें ऐसे पता लगी इसको सॉल्व करने से। जैसे मैं आपसे कहूँ कि 2 और 16/8 में क्या अंतर है,
तो आप बोलोगे कोई अंतर नहीं है, ये भी वही है और ये भी वही है। क्यों? क्योंकि इसको जब सॉल्व करेंगे हम तो 8 2 जा 16, 8 दूनी 16, ये भी 2 ही आएगा। बस अंतर ये है बच्चों कि ये सरलीकृत रूप में है, सिंप्लीफाइड फॉर्म में है, और ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में नहीं है। ये अलग रूप में बैठा हुआ है और ये अलग रूप में बैठा हुआ है, लेकिन है दोनों एक ही चीज़ें। तो सेम ये दोनों इक्वेशन बच्चे एक ही है, हमें इसको कॉमन निकालने पर हमको पता लग गया। जब दोनों इक्वेशन सेम ही होती हैं बच्चे तो इसके हम सॉल्यूशन फाइंड नहीं कर सकते। अभी इसका जो सॉल्यूशन है मैं आपको अभी नहीं बताऊंगा, है ना। इसलिए नहीं बताऊंगा बच्चों क्योंकि अब फिर से देखो लाइट की प्रॉब्लम हो रही है ना। एक बार मैं थोड़ा सा एडजस्ट कर लूँ यार, ये सबसे बड़ी दिक्कत तो पढ़ाने में केवल रोशनी का है। गांव में लाइट बच्चे आती रहती है। अब बीच में इंटरप्ट हुआ वीडियो, उसके लिए सॉरी बोलेंगे। तो बच्चों क्या हुआ, हम आपको ज़्यादा डीप में नहीं ले जाएंगे क्योंकि आगे हमें पढ़ना है कि किस प्रकार के इक्वेशंस को हम सॉल्व कर सकते हैं, किस प्रकार को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। मोटा मोटी हम बता दें कि 2 कंडीशन होती है। पहली कंडीशन होती है कि A1/A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1/B2 हो अगर, तो यूनिक सोल्यूशन होता है। यूनिक मतलब इसको हम फाइंड कर सकते हैं। नंबर सेकंड होता है बच्चे कि A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज़ नॉट इक्वल टू C1/C2, तो इसमें नो सॉल्यूशन होता है, मतलब कोई हल नहीं होता। और नंबर 3 कंडीशन होती है बच्चे कि जब तीनों बराबर हों, A1/A2 बराबर हो B1/B2 के और ये बराबर हो C1/C2 के, तो इसमें बच्चे मेनी सॉल्यूशन होते हैं, मेनी सॉल्यूशन होते हैं। हिंदी मीडियम वाले बच्चे बोलते हैं अनंततः अनेक हल होते हैं। तो जब पहली कंडीशन मिले बच्चों तो केवल क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। इन दोनों कंडीशन में सॉल्व नहीं किया जाता। क्यों नहीं किया जाता ये हम आगे के चैप्टर में देखेंगे। चूँकि यहाँ पे इसका कॉन्सेप्ट नहीं है तभी मैं आपको परेशान नहीं करूँगा, नहीं आप बोलोगे कितने सारे नियम सर एक साथ बता रहे हैं। तो इस रूल को हम आगे पढ़ेंगे बच्चों। आप इतना केवल समझ लो कि जब भी 2 इक्वेशन एकदम से सेम हो जाते हैं तो उनको हम सॉल्व नहीं कर सकते, है ना, उनको हम सॉल्व नहीं कर सकते। हम यहाँ बोलेंगे कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, हिंदी मीडियम वाले बच्चे बोलेंगे कि समीकरण 1 और 2 से। लास्ट वाला कंडीशन है A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। A1/A2 इज इक्वल टू है B1/B2 के, इक्वल है C1/C2 के। अतः क्या होंगे बच्चों, therefore the equation have therefore बच्चे the equation है ना, equation have many solution, ठीक है बच्चे। therefore the equation have many solution, अनंतः अनेक हल होंगे। आंसर आप चेक कर लेना, आंसर ऐसे मैनी सॉल्यूशन लिखा होगा या फिर हिंदी मीडियम वाली बुक में लिखा होगा अनंततः अनेक हल होंगे। तो बच्चों इस क्वेश्चन को केवल इतना आप समझ जाओ कि जब भी दोनों इक्वेशन सेम हो जाते हैं तो बहुत सारे सॉल्यूशन होते हैं, तो उनको हम फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। सिर्फ ये बोल सकते हैं कि इन इक्वेशंस के बहुत सारे सॉल्यूशन हैं, मैनी सॉल्यूशन है, और यही हमारा क्या होता है बच्चे, आंसर होता है। अब ये क्या है, क्यों है, कैसे है, इसके बारे में हम अगले चैप्टर में जब भी अपन पढ़ेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, मतलब 3.5 में तब बच्चे हम देखेंगे कि किस तरीके से काम करता है। ठीक है बच्चों। अब आप बोलोगे सर A1 A2 B1 B2 C1 C2 क्या है, तो उसके लिए देख लो कि जो पहली इक्वेशन होती है, पहली इक्वेशन है 3x - y इज इक्वल टू 3। तो बच्चों ये होता है A1x प्लस B1y प्लस या फिर इज इक्वल टू अपन कर सकते हैं C1। तो A1 होता है x का कोफिशिएंट, B1 होता है y का कोफिशिएंट और C1 होता है ये कांस्टेंट। आ गई बात समझ में। तो हमारे पास A1 है बच्चे 3, यहाँ से B1 मिल जाएगा। B1 क्या होगा बच्चों, y का कोफिशिएंट, y का गुणांक, y में किसका गुणा है बच्चों, -1 का गुणा है, तो B1 इक्वल टू -1 और C1 क्या हो गया, 3 हो गया। अगली इक्वेशन है बच्चों, अगली इक्वेशन भी क्या है, इक्वेशन नंबर सेकेंड भी क्या है, 3x - y इज इक्वल टू 3 ही है। तो यहाँ से पहली इक्वेशन से A1 B1 C1 मिलते हैं, दूसरी इक्वेशन से
A2 B2 और C2 मिलेंगे तो A2 है 3, है ना, B2 है -1 और C2 है 3। तो बच्चों जैसे मैंने बोला कि A1/A2 बराबर है B1/B2 के और ये बराबर है C1/C2 के। तो इस तरीके से ये बिल्कुल एकदम से सेम ही आ रहा है ना। A1/A2 करके चेक कर लो, A1 है 3/A2 है 3, B1 है -1, B2 है -1, C1 है 3 और C2 है 3। ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, पूरा कैंसिल हो जाएगा, ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1। तो A1/A2 बराबर हो गया B1/B2 बराबर हो गया C1/C2 के। प्यारे बच्चों परेशान नहीं होना है, अभी अपन जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है उसमें ये पूरा डिटेल से समझेंगे, वहाँ आपको मज़ा आएगा इसको पढ़ने में। दिमाग में एक भी जोर मत डालना कि ये क्वेश्चन थोड़ा सा समझ में नहीं आया, क्यों सॉल्व नहीं हुआ। अगर अभी बताएंगे क्यों सॉल्व नहीं हुआ तो बहुत लंबी क्लास हो जाएगी और ये चीज़ें तो आगे हमें अगली एक्सरसाइज में पढ़ना ही है, तो फिर डबल अपन समय क्यों बर्बाद करेंगे। तो बस आप इसमें लिख देना कि जो हमारा प्रॉब्लम है मेनी सॉल्यूशन, अनंततः अनेक हल होंगे। ठीक है बच्चे, और ये हो गया समाप्त। अब प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, है ना। आप मैंने बुक मंगा ली है तो क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 है तो हम क्या बोलेंगे, हल करके सीधे सोल्यूशन करते हैं। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे इसको सोल्यूशन लिखते हैं। ठीक है बच्चों, हल करके हम बोलेंगे दिया है मतलब इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को गिवन है। क्या गिवन है प्यारे बच्चों, इक्वेशन नंबर फर्स्ट है 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1.3। ऐसे प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया। ऐसे ही दिया हुआ है 0.4x प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3। इक्वेशन नंबर क्या हो गया बच्चों, सेकंड हो गया। अब सबसे पहला काम हमारा होता है बच्चों इक्वेशंस को सिंप्लीफाई करना, सरल करना, सरलीकृत रूप में लिखना। ठीक है ना। तो अभी करना क्या है हमें, देखो अभी सिंपल जो हमारे पास इक्वेशन होते हैं वो आपने देखा होगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था x प्लस वाई इज इक्वल टू 14 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। इसमें क्या है, सब कुछ सिंपल है, जो है कंप्लीट है, कोई पॉइंट नहीं है, कुछ अपॉन में नहीं है। ठीक है। उसके बाद हम कोई भी क्वेश्चन देखें 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 8 या फिर 3x प्लस 9y इज इक्वल टू 14, ये सब प्यारे बच्चों सिंप्लीफाइड रूप में इक्वेशंस दी हुई हैं। आ रही बात समझ में। अब यहाँ पॉइंट आ गए तो सबसे पहले हमें इन पॉइंट्स को हटा के इक्वेशंस को अच्छे से लिखना है ना, सरल करके लिखना है ताकि हमें कोई कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो। आ गई बात समझ में। तो सबसे पहले आप बोलो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। इंग्लिश हिंदी मीडियम वाले बच्चे बोलेंगे समीकरण 1 से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, है ना। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट क्या है बच्चों, इक्वेशन फर्स्ट है 0.2x। आप जिस भी इक्वेशन की बात करो, आप जिस भी समीकरण की बात करो, ईमानदारी से पहले उस समीकरण को लिखो। तो 0.2x प्लस 0.3y। मैंने देखा है बहुत सारे बच्चे ज़्यादा स्मार्ट बनने के चक्कर में डायरेक्ट स्टेप करते हैं और बहुत छोटी छोटी मिस्टेक कर देते हैं और एग्ज़ाम के टाइम पे वो मिस्टेक वो खुद भी नहीं पकड़ पाते। आ गई बात समझ में। तो यहाँ पे क्या हुआ, तो अब प्यारे बच्चों क्या करना है, हमें इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखना है। तो आपने पिछली क्लासेस में कुछ बेसिक पढ़े होंगे। अगर 4.8 है बच्चे, इसका हमें दशमलव हटाना है अगर, तो हम इसको सिंपल क्या करते हैं 48 लिख देते हैं। इस पॉइंट के स्थान पे नीचे 1 आ जाता है और पॉइंट के बाद जितने नंबर हैं उतने 0 आ जाते हैं। तो चाहे आप 4.8 लिखो और चाहे 48/10 लिखो प्यारे प्यारे बच्चों। ठीक है। ऐसे अगर मान लो कि हो 4.8927, तो इससे अगर आपको लिखना है तो पूरा लिख दो 48927। अब क्या करो, पॉइंट के स्थान पे 1 आ गया, उसके बाद जितने नंबर हैं 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 0 आप कर दो। आ गई बात समझ में। तो इनको भी सिंप्लीफाई करना है बच्चों। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे पॉइंट के पहले 0 कोई लेन देन नहीं, तो यहाँ पे बचेगा 2x पॉइंट के स्थान पे 1। पॉइंट के बाद कितने नंबर है बच्चे, एक ही नंबर है,
x कोई नंबर नहीं है, 0.2 है ये, तो एक ही नंबर है, तो 2x/10 ऐसे प्लस बच्चों ये हो जाएगा 3y/10 ऐसे हो जाएगा। ये क्या है बच्चे लोग, ये अपने पास है 13 हो जाएगा 10। अब आप चाहो तो 1/10 कॉमन निकाल सकते हो, कुछ लोग कॉमन निकालेंगे, कुछ लोग क्या करेंगे एलसीएम करेंगे, तो मैं एलसीएम कर देता हूँ। तो यहाँ पे 10 से 10 कैंसिल, ऊपर बचेगा 2x और प्लस यहाँ बचेगा 3y इज इक्वल टू 13/10। आप सबको पता है इस 10 से ये 10 कैंसिल हो सकता है, ठीक है बच्चों। तो अभी क्या आ जाएगा, अभी आ जाएगा हमारे पास 2x और प्लस 3y इज इक्वल टू 13। ये हमारी इक्वेशन नंबर 3 हो गई। तो हमारा जो इक्वेशन नंबर 1 था बच्चे, वो हमने इस तरीके से लिख लिया, तो इक्वेशन नंबर 1 ही इक्वेशन नंबर 3 हो गया है। आ गई बात समझ में। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, हाँ यहाँ पे कॉमन निकालने वाला मेथड कैसा था, जैसे मैंने बोला था कुछ बच्चे यहाँ कॉमन भी निकाल सकते हैं, कुछ लोग निकालते हैं कॉमन। तो कैसे कॉमन निकालते, 1/10 यहाँ भी है, 1/10 यहाँ भी है बच्चे, तो 1/10 आप कॉमन निकाल लेते। अंदर क्या बचता, यहाँ केवल बचता 2x और प्लस यहाँ केवल बचता 3y, यहाँ केवल बचता 3y इज इक्वल टू वहाँ पे है 13/10। अब यहाँ पे करते हैं अपन 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13/10। ये 10 अपॉन में है, ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा, तो 10 से 10 कैंसिल। तो प्यारे बच्चों अगर आप देखो तो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू क्या हो गया, 13 हो गया। आ गई बात समझ में। तो इस मेथड से भी 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13 आया, और यहाँ से भी 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13 आ गया, ठीक है। तो एक इक्वेशंस को हमने बना लिया। अब हम काम करेंगे बच्चे अगली इक्वेशन पे, तो हम बोलेंगे फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, समीकरण 2 से, समीकरण नंबर 2 से। तो पहला काम है कि ईमानदारी के साथ आप समीकरण नंबर 2 लिखो। तो 0.4x प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3 है। ये वही करना है, इसे अपन 4x/10 कर सकते हैं बच्चों, इसे हम 5y/10 कर सकते हैं, और इसे हम 23/10 कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे 10 हमारा एलसीएम होगा, ये बन जाएगा 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23/10, 10 से 10 कैंसिल, तो 4x प्लस 5y इज इक्वल टू होगा 23। ये हमारा इक्वेशन नंबर 4 हो गया। तो हमारा इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 3 हो गया है, और इक्वेशन नंबर 2 हमारा इक्वेशन नंबर 4 हो गया है। तो अब हम चाहे इन दोनों को सॉल्व करें और चाहे इन दोनों को सॉल्व करें, प्यारे बच्चों बात तो एक ही है, ठीक है ना। तो चूंकि इनको सॉल्व करने में थोड़ी सी हमें पॉइंट वाले कैलकुलेशन करने पड़ते, मैं ये नहीं कह रहा कि आप सॉल्व नहीं कर सकते, इसको भी आप सॉल्व कर सकते हो, लेकिन अगर आप चाहो तो ऐसा भी बना सकते हो। मैं दोनों मेथड सॉल्व करके आपको दिखा दूंगा, आपको जो मेथड सही लगे आप वो कर लीजिएगा। तो अब हमें क्या सॉल्व करना है बच्चे, अब हमारे पास 2 इक्वेशन हो गए हैं। कौन कौन से, अब हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 हो गया है, इक्वेशन नंबर 4 हो गया है। तो मैं इससे x का मान निकाल के इसमें रखने का प्रयास करूँगा। तो आप क्या करेंगे बच्चों, हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 3 समीकरण 3 से। समीकरण 3 क्या है बच्चों, समीकरण 3 है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13 है। तो यहाँ पे x का मान निकालना है, मैंने बोला जिसका मान निकालना है उसको रोक के रखो और बाकी सबको उधर ले जाओ। तो 13 पहले से है, 3y उधर जाएगा बच्चों, तो माइनस का 3y कहलाएगा। यहाँ से x की वैल्यू प्यारे बच्चों क्या हो जाएगी, x इज इक्वल टू हो जाएगा 13 माइनस 3y, यहाँ 2 गुणे में है, यहाँ अपॉन में जाएगा, इधर मल्टीप्लाइड है तो यहाँ डिवाइड होगा, आ जाएगा 2। ये हमारा इक्वेशन नंबर क्या हो गया बच्चों, 4 तक हो गया है, तो इक्वेशन नंबर क्या हो गया हमारा 5 हो गया। प्यारे बच्चों को बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? अगर नहीं आ रही है तब भी बताया करें, और अगर आ रही हो बात समझ में तो बच्चे लोग तब भी बताया करो, ठीक है ना। तो उसके हिसाब से अपन देखा करेंगे। तो बच्चों अभी हम आगे बढ़ते हैं, हम क्या बोलेंगे, x का मान, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 4। हम करते क्या थे,
हम समीकरण नंबर 1 से किसी एक का मान निकाल के समीकरण नंबर 2 में रखते थे। यहाँ पे हमारे समीकरण नंबर 3 और 4 हैं, तो 3 से कोई एक मान निकाल के हम 4 में रखेंगे। तो हम क्या बोलेंगे बच्चों, x का मान समीकरण 4 में रखने पर, x का मान समीकरण 4 में रखने पर, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 4। अब हम बोलते हैं बच्चों समीकरण 4 से, समीकरण 4 क्या है बच्चों, समीकरण 4 है 4x + 5y = 23। ठीक है बच्चों। अब 4 तो 4, x का मान क्या है बच्चों, x का मान है 13 - 3y/2। तो बन जाएगा, ये x के स्थान पे लिखेंगे हम 13 - 3y/2। अब प्लस हो गया बच्चों 5y = क्या हो गया, 23 हो गया। अब हम बोलेंगे 2 × 2 = 4, 2 दूनी 4। अब यहाँ पे आ जाएगा बच्चों 2 × 13 - 3y, 2 × 13 - 3y। अब प्लस हो जाएगा 5y = 23। ठीक है बच्चों को समझ में आ रहा है ना। अभी देखो, अभी क्या करेंगे, अभी इन इक्वेशंस की आवश्यकता हमें पड़ेगी। मैं कहीं ऊपर लिख लेता हूँ ताकि भूले ना। 2x और प्लस 3y = 13, ये हमारा इक्वेशन नंबर 3 है। और 4x और प्लस 5y = 23, ये हमारा इक्वेशन नंबर 4 है। अब बच्चों यहाँ मैं मिटा रहा हूँ, आप लोग नोट करते रहा करिए, पेन और कॉपी लेके ही वीडियो स्टार्ट किया करिए। मजाक में नहीं कि बस पढ़ रहे हैं, मोबाइल चल रहा है, दिमाग में जा रहा है। जब तक हाथ नहीं चलते, पेन नहीं चलता, तब तक दिमाग का पहिया अच्छे से नहीं चलता। ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे क्या करेंगे, अब इस 2 का अंदर गुणा होगा, सबको पता है। 2 का 13 से 13 दूना 26 होगा। अब माइनस 3 दूनी 6y होगा। अब प्लस 5y पहले से = इधर क्या है बच्चों, 23 है। प्यारे बच्चों ये हो गया 26 माइनस का 6y प्लस का 5y, माइनस होगा और चिन्ह भी माइनस रहेगा, क्योंकि चिन्ह हमेशा बड़ी संख्या का लिया जाता है। जो साइन है हमेशा बड़े नंबर का लिया जाता है। तो -6y + 5y क्या होगा, -y होगा, = क्या होगा बच्चों, 23 हो जाएगा। अब यहाँ से -y = होगा प्यारे बच्चों 23 माइनस का 26। ये 26 वहाँ गया, यहाँ प्लस था तो वहाँ माइनस होगा। तो -y = 23 - 26 करेंगे बच्चों तो माइनस का 3 आएगा, माइनस से माइनस कैंसिल। तो y की वैल्यू हमें क्या मिल गई बच्चों, 3 मिल गई। y हमें क्या मिल गया, 3 मिल गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम y का मान समीकरण नंबर 5 में रख देंगे। तो यहाँ से हमको x का मान मिल जाएगा। हम बोलेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3। तो y का मान समीकरण 5 में रखने पर, y का मान समीकरण 5 में रखने पर, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 5। तो पहले समीकरण नंबर 5 ईमानदारी के साथ लिखो, x = 13 - 3y/2 है। तो x = प्यारे बच्चों 13 - 3, y कितना है बच्चे, y 3 है, अपॉन में क्या हो गया, 2 हो गया। तो x = 13 - 3 त्रिकाई 9/2 हो गया। ठीक है बच्चे। तो x = 13 में 9 माइनस करोगे 4 आएगा, 4/2 हो गया, 2 दूनी 4। तो x = बच्चों क्या आ गया, 2 आ गया। तो लास्ट में हम क्या बोल देंगे, आंसर हम कैसे लिखते हैं, देयरफॉर, है ना, या फिर अतः करके बोल देंगे। अतः x = क्या हो गया, 2 मिला है, और y = क्या मिला है बच्चों, 3 मिला है, और यही हमारा आंसर है। ठीक है बच्चे। आप या तो आप आंसर मैच कर लो अपनी एक्सरसाइज से, या फिर मैंने आपको चेक करने के लिए बताया है। तो आंसर सीट अगर अपन देखें 3.3 है ना बच्चों, 3.3 का ये क्वेश्चन नंबर 4 है। 3.3 फर्स्ट का 4th है, x = 2 और y = 3। बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों।
ठीक है, तो अभी अपन बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन में। अब अगला क्वेश्चन हमारा क्या होगा, आप इसको एक बार पढ़ लीजिए, अगर नहीं बनता है एक बार लगाइए, दोबारा लगाइए, तीसरी बार अपने से बनेगा, नहीं बनता तो तीसरी बार फिर से लगाइए, चौथी बार बनेगा, और अगर तब भी नहीं बनता बच्चों तो फिर कमेंट करिए, मुझसे पूछिए, मैं और तरीके बताऊंगा, हो सकता है उन तरीकों से आपको समझ में आ जाए। अब बच्चों हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में पहला काम हम बोलेंगे दिया है ना बच्चों, दिया है मतलब गिवन है। क्या गिवन है बच्चों, दो इक्वेशन गिवन होगा, √2x प्लस √3y इज इक्वल टू 0, √2x प्लस √3y इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और फिर है √3x है ना बच्चों, √3x और माइनस √8y इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर सेकेंड। ये हमको दिया हुआ है बच्चे। अब हमें इनसे x और y का मान ज्ञात करना है। ठीक है बच्चों, समीकरण हल करना मतलब x और y का मान ज्ञात करना। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण 1 से, है ना, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या करेंगे, हम किसी एक का मान निकाल लेंगे, x का या फिर y का। तो यहाँ पे क्या हो गया बच्चे, √2x पहले समीकरण नंबर 1 लिखो ईमानदारी के साथ, √3y इज इक्वल टू 0। x का मान निकाल लें तो x को हमको रोकना पड़ेगा, तो √2x इज इक्वल टू 0 माइनस, ये उधर जाएगा तो माइनस बन जाएगा, √3y। तो कुल मिला के बच्चों हमें क्या मिल जाएगा, x का मान निकालना है, x को रोकेंगे, 0 से कोई मतलब नहीं है, तो माइनस का √3y अपॉन √2, ये √2 गुणे में था बच्चे तो बटे में आ जाएगा। ठीक है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो या फिर ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 3 हो गया। अब हम क्या बोलेंगे बच्चों, x का मान क्या करते हैं हम, समीकरण नंबर 1 से हम x का मान निकालते हैं और फिर उस x के मान को समीकरण नंबर 2 में हम लिखते हैं। तो क्या करेंगे बच्चों, हम लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 क्या है बच्चे, इक्वेशन 2 है √3x माइनस √8y इज इक्वल टू 0, तो बच्चों √3 के स्थान पे क्या करेंगे, √3 ही करेंगे। x के स्थान पे x की वैल्यू क्या है बच्चों, x की वैल्यू है माइनस का √3 और फिर y अपॉन में √2, माइनस का √3 y अपॉन √2, ये हो गया। इतना हुआ, √3 के स्थान पे √3, x के स्थान पे x की वैल्यू, फिर माइनस तो माइनस, फिर √8 तो √8, फिर y तो y और फिर 0 तो 0। अब बच्चों इसका अंदर गुणा होगा तो प्लस और माइनस तो क्या बन जाएगा, माइनस बन जाएगा। √3 से गुणा क्या होगा बच्चों, याद है, 3 होगा, नहीं होगा, आपको पता है √x इंटू, अगर हम √x करेंगे तो एक बड़े रूट के अंदर लेना पड़ेगा, x इंटू x का पेयर बन जाएगा, और जब जोड़ा बन जाता है तो बाहर निकल जाता है। तो √x इंटू x इज ऑलवेज x। आ गई बात समझ में। √2 जैसे मान लो आप ये बोलो बच्चों कि √4 क्या होगा, आपको पता है 2, ये कैसे होता है, 4 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2, 2 2 4 होता है, तो चाहे हम 4 लिखें या फिर 4 को हम 2 इंटू 2 भी कर सकते हैं। अब जब भी रूट में पेयर बन जाता है तो वो रूट के बाहर चला जाता है, किसी को साथी मिल जाता है तो मुसीबत से बाहर चला जाता है। तो अंडर रूट अगर एक मुसीबत है, अगर एक समस्या है, तो समस्या से बाहर निकलने के लिए आपको एक साथी की आवश्यकता है, एक अच्छे साथी की, एक सच्चे साथी की आवश्यकता है। तो प्यारे बच्चों, इसको एक साथी मिल गया तो ये क्या हुआ, बाहर चला गया, तो ये क्या बन गया बच्चे, 2 बन गया। तो वही कह रहा हूँ, तो ऐसे ही अगर जैसे मान लो अगर √a इंटू √b होता है तो एक बड़ा रूट ले लेते हैं, इनका मल्टीप्लाई a इंटू b, ab बन जाता है,
चूँकि ये साथ ही नहीं मिला, अलग अलग हैं, ये सेम मिलना चाहिए, तो ये रूट के अंदर रहेगा। लेकिन अगर रूट ए इंटू रूट ए होता बच्चों, एक बड़ा रूट लेते, फिर ए इंटू ए आता, ए इंटू ए आता, अब इसका पेयर बन जाएगा, जोड़ा बन जाएगा, तो ये बाहर आ जाएगा। तो मतलब जब दो सेम रूट का मल्टीप्लिकेशन होता है तो रूट हट जाता है। आगे बात समझ में? तो ऐसे ही रूट 3 इंटू रूट 3 क्या होगा? केवल 3 होगा। ठीक है बच्चों, ये माइनस हो गया, रूट 3 इंटू रूट 3 3 हो गया, और यहाँ पे